वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। अभी हमने दोनों टीम्स को देखा, की प्लेयर्स को देखा, अब जरा वेन्यू को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ गेम कैन वी एक्सपेक्ट टुडे। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि स्पिन हैवी रहते हैं, वो रिलाई भी करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली शायद वो रिजल्ट्स गाना नहीं हुए, लेकिन जो पिच है वो ये बता रही है, मंजरनामा पेश कर रही है, वो या अक्सी पेश कर रही है, वो उसकी अक्सी करती है कि यहाँ पे शायद स्पिनर्स इतने डोमिनेट ना कर सकें। तो प्लान बी क्या होगा अफगानिस्तान के पास? देखें, सबसे पहले तो टॉस मुझे नहीं लगता कि कोई इंग्लैंड ज़रूर चाहेगी कि वो बैटिंग करे। मुझे नहीं लगता कि उनको खाम अपने आप को चेजिंग जोन के अंदर डालने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है को नेट रन रेट को हासिल करने के लिए सोच लें, लेकिन ये पिच ऐसा है कि अगर इंग्लैंड पहले खेले तो आप अपने 350 पौने 400 रन को क्यों आप ना करें, यहाँ पे करना चाहिए। अफ़गानिस्तान फॉर श्योर मुझे लगता है कि उनकी स्पिन की जो डोमिनेंस है अपनी, या एक जो उनका एक सोच है कि वो स्पिन के ऊपर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, वो इनके लिए मुश्किल है। यहाँ पे ऑपरेशन विद फास्ट बॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो राइट एरिया में वो बॉलिंग नहीं करेंगे, स्पिनर को इस पिच के ऊपर मुझे लगता है क्योंकि टर्न नहीं मिलेगा, स्लॉक स्वीप, यूजिंग योर फीट, गोइंग आफ्टर द स्पिन बॉलिंग शुडंट बी इशू फॉर द इंग्लैंड। हमने देखा कि वो पावर हिटिंग पे बहुत बिलीव करते हैं और उन्होंने अपनी ये कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई है एज ए बैटिंग यूनिट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए इस पूरे मैच में डोमिनेंस अगर उसने कहीं पे भी पकड़ना है तो वो फास्ट बॉलिंग का रोल बड़ा अहम होगा अदर देन द स्पिनर्स। एग्जैक्टली ये हफीज भाई ने बाजिद भाई बात की, ऑब्वियसली थोड़ा इंग्लैंड के हवाले से कहा कि यार पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी कर लें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अफगानिस्तान अगर टॉस जीता है उनके लिए सूटेबल होगा आज पहले बल्लेबाजी करना? क्योंकि वो ड्यू की बात कर रहे हैं, अब क्या ड्यू तक हम पहुंच पाएंगे या लाइट्स तक पहुंच पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। देखिए, अगर पौने 400 होना है तो फिर तो बैटिंग पहले कर लें, इतनी मार खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डीके बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि पिच इतना अच्छा है कि इस पर डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है, चेज भी हो जाएगा। और हमने देखा भी है कि ऐसे सीमेंट एक ग्राउंड है, वहाँ आपको पता होगा, लाहौर में 12 दरी, जहाँ पे ऐसे मारो तो टॉप एज लगे तो छक्का हो जाता है, वहाँ पे रन्स रुकते नहीं है। सही। तो ये इतना अच्छा पिच है, मेरा ख्याल अभी जितने भी वेन्यूज़ है इसमें ये सबसे अच्छा पिच है। अब ये प्ले करता है सीधा इंग्लैंड के हाथों में। इंग्लैंड को चाहिए ये ऐसे पिचेस जहाँ पे वो रन से मैच जीतें, बॉलिंग तक तो वो जाए नहीं, रन इतने ज़्यादा कर दें कि वो मैच जीतें। आई थिंक शायद नेट रन रेट अगर वो देख रहे हैं तो वो देखेंगे कि हम दूसरी बैटिंग कर लें। अफगानिस्तान ये अगर तो उन्होंने बचना है तो शायद वो कहेंगे हम पहली बैटिंग कर लें ताकि वो 400 तक नौबत ना आए, ताकि वो 400 तक सर, यहाँ पे अगर हमने दिल्ली के रन रेट के ऊपर भी बात करें अक्रॉस ऑल वेन्यूज इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, जो हमने 6 वेन्यूज देखे हैं, 7.24 इज द एवरेज रन्स पर ओवर। जी, क्या स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है? 400 टच हो रहा है। यहाँ पे मैं चाहता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेल रहा होता और चेन्नई में अफगानिस्तान इंग्लैंड खेल रहा होता तो बहुत मज़ा आता। ये हम बीसीसीआई के लिए बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए इंग्लैंड कहाँ खेल रहा है ये भी बहुत मानी खेज है, क्योंकि धर्मशाला में खेला उन्होंने अच्छा मैच, उनके लाइकली उनकी पिच थी। दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैकफायर हो गया वो भी। ये मैच भी देखें, आप वेन्यूज़ देखें इंग्लैंड के कौन से मिले हुए हैं, तो यहाँ एक शामिल नहीं है, यहाँ बिग 3 शामिल हैं। बिग 3 का जो अंदिया दिया है राशि भाई ने, अच्छा यही मेरा लेकर आए। इंग्लैंड अगर खेलता जाके चेन्नई में अफगानिस्तान से तो आप सोच सकते हो थोड़ा नेट रन रेट नीचे आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ 2 पॉइंट देके निकले आगे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जब आईसीसी इवेंट्स में या कहीं पे जाता है तो उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि बिस्किट कौन से खाने हैं चाय के साथ, और जो दूसरे बोर्ड जाते हैं वो जाकर ये सोच के आता है कि हमने प्लानिंग क्या करनी है। मुझे लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस भी हमारी इन बहुत सी चीज़ों में आपको नजर आएगा। और अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जैसा आपने तस्करा किया था। वहां पे अगर पिच के पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है फॉर अ क्विक, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी टीम के लिए? क्योंकि जब हम स्पिन की भी बात करें, हम सीम की भी बात करें, क्या ज्यादा इंपैक्टफुल होगा इस पिच के ऊपर? देखिए, अगर बॉलर को किसी तरीके से की हेल्प नहीं मिल रही होती विकेट से, तो प्लान बहुत सिंपल होता है कि विद इन द स्टंप्स आप बॉलिंग करें, बैक ऑफ लेंथ करें या गुड लेंथ करें, डिपेंडिंग अपॉन के विकेट पे बाउंस कितना है या एडजस्टमेंट क्या है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी कि आपको उसमें एज अ बॉलर यू कम टू नो कि क्या हो रहा है विकेट पे, क्या नहीं हो रहा। जब आप पहले 2-4 ओवर देखते हैं तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। सो आई बिलीव के विकेट टू विकेट, इवन के दिल्ली के विकेट पे भी, क्योंकि रन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक
विकेट टू विकेट बॉलिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एग्जैक्टली मैं जरा रोहा से ही पूछना चाहता हूँ कि रोहा क्या लगता है आपको कि टॉस जीतकर अफगानिस्तान क्या करेगा अगर अफगानिस्तान टॉस जीतता है तो? आई थिंक दे वुड वांट टू बैट फर्स्ट एज वेल बिकॉज आया जिस तरह हफीज भाई ने भी कहा कि अगर आप इंग्लैंड को बैटिंग करने भेज देंगे फिर आप रेडी हो जाएंगे हम किस तरह से हम वो post टारगेट match पे चेज उसी time पे करेंगे कर रहे होंगे जहाँ रात को करते नहीं हैं। बट आई वांट टू कम बैक टू दैट हफीज भाई बिकॉज हम आपसे रोज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम आज भी आपसे करेंगे टॉस जीत के जी क्या करना चाहिए विनिंग कैप्टन को? इंग्लैंड शुड बैट फर्स्ट और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी यही चाहेगा कि बैट फर्स्ट करे। बैट फर्स्ट करे राशिद सर? इंग्लैंड बैटिंग करना चाहेगा, अफगानिस्तान बॉलिंग करना चाहेगा। वहाँ बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको, क्या सोच रहे होंगे दोनों कैप्टन इस वक्त? देखिए डिपेंड करेगा कि ड्यू फैक्टर को दोबारा से ये लोग उसको कितना तरजीह देते हैं कि ड्यू आ जाएगी, पर ऑब्वियसली अगर ड्यू का लिए आपको रन ऑन द बोर्ड भी चाहिए, सो प्रॉबली आई थिंक अफगानिस्तान वुड ट्राई टू बैट फर्स्ट। उसकी वजह यह है कि वो चाहेंगे कि रन ऑन द बोर्ड और उसके बाद उनकी जो बॉलिंग है वो डिफेंड अच्छा, who will be your key player today from England? करें। मुझे मलान Again? Danger Malan. मलान और जॉनी Johnny, BK, जॉनी Bairstow. इंग्लिश Bairstow is somebody we need to English see कह दिया those मैंने big runs इसीलिए। from. क्या लगता है BK? Who are your key players from England today? देखिए मुझे लगता है कि ब्रुक पे आज काफ़ी, क्योंकि अगर ब्रुक इस मैच में नहीं करते तो फिर जो स्ट्रेट स्वैप होगा वो अगर आज स्टोक्स नहीं खेले तो अगले मैच में स्ट्रेट स्वैप होगा ब्रुक और स्टोक्स का। Well, that would be interesting to watch because हैरी ब्रुक का उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, जिनकी वो रिप्लेसमेंट हैं जिसके जगह पे वो अभी खेल रहे हैं। नेक्स्ट मैच में शहजाद अगर बेन स्टोक्स आते हैं that will make a huge impact. And the news from Delhi is that England have won the toss and they're going to field first. Now, what our experts over here inside the studio said, unfortunately, Roha was the other way around, but there's a reason to that. वजह यह है कि अब मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता, सबसे पहले वहाब भाई के पास जाता हूं क्योंकि इन्होंने अभी टॉस के दरमियान ही बोला कि इंग्लैंड शायद पहले बॉलिंग के लिए ऑप्ट करेगा। शायद जो रीजन इंग्लैंड को लगती है वो ये है कि पहले 10 ओवर्स में जो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो अफगानिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। दे वांट टू रिलाई ऑन इट, गेट अर्ली विकेट्स, रिस्ट्रिक्ट देम टू अ स्मॉलर टोटल एंड देन कम ऑन एंड गेट व्हाट दे वांट। बिल्कुल इंग्लैंड का देखें, अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें, आप जब भी देखेंगे इफ़ इंग्लैंड विल विन द टॉस दे विल ऑलवेज ट्राई टू बैट सेकंड। उनको चेज़ करना पसंद है, यही उनका T20 में भी है, फॉर्मेट में यही है, और इसमें वनडे फॉर्मेट में भी यही है, क्योंकि आई थिंक उनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है उसके ऊपर हमने देखा है कि चेजिंग में दे फील डिफ़िकल्टीज, इवन के जो मैचेस वो हारते भी हैं उनमें बॉलिंग जो वो विकेटें नहीं ले सकती, इवन दो इंग्लैंड वाहिद टीम है जिसने 300 पे 300 करवाए हुए हैं जी, ठीक है ना। सो दैट इज़ द रीज़न कि दे बिलीव इन देयर बैटिंग, दे बिलीव इन देयर बैटिंग एज अ स्ट्रेंथ, और वो हमेशा उस पर खेलते हैं। ठीक है। सो ये अगर टॉस जीतते तो इन्होंने पहले बॉलिंग ही करनी थी और आज भी उन्होंने वही किया। नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है हशमतुल्लाह शाहिदी के हवाले से बात होनी चाहिए। राज भाई आपकी जाने बाता हूँ, जब हम ये मवाजना करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड के पास नई बॉल के साथ विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मौजूद हैं, वहीं अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, सैंपल साइज छोटा है, 20 इनिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो उन्होंने 25 विकेट्स हासिल किए, जहां इंग्लैंड का मुकाबला करें तो 37 इनिंग्स में 63 विकेट्स उन्होंने हासिल किए पहले 10 ओवर्स में। वो अलग अलग टीम के खिलाफ है ना, इन दोनों का आपस का देखते हैं तो कितनी वैल्यू है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में बटलर ने अभी तक लंबी बैटिंग नहीं की, ब्रुक ने लंबी बैटिंग नहीं की, बड़े मैच में इनको बैटिंग करनी है, तो आज अगर ये पहले बैटिंग करते, इनको अपॉर्चुनिटी देते, 50-60 करेंगे तो निक में आएंगे। इसी तरह सिमिलर इंडिया हार्दिक पांड्या ने बैटिंग नहीं की, जडेजा ने नहीं की, जब ऊपर से फ्लॉप होंगे इनकी बारी आएगी तो वर्ल्ड कप में शायद प्रैक्टिस ना मिले, तो ऐसे मैचेस में आपको अपने मिडिल बैटिंग है उसको आजमाना चाहिए था। बिल्कुल, और आजमाने की बात हम कर रहे हैं हफीज़, यहाँ पे टॉस पे भी उन्होंने यही कहा शाहिदी ने कि 300 प्लस जो है वही हम माइंड में रख रहे हैं, बट डू यू थिंक 300 प्लस, just making 300 plus would be enough for Afghanistan because they will have to bowl really well at a batting side like England, तो खाली 300 कर लेना आपको लगता है काफ़ी होगा? पहले तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू गेट 300 अगेंस्ट इंग्लैंड। मुझे लगता है कि ये गुरबाज के 170 रन डाल रहे हैं बीच में। बाकी कोई नहीं खेल रहा था, तो थोड़ा क्या, बाकी भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक जो गुरबाज इम्पैक्ट डालते हैं तो मुझे लगता है कि वही एक इम्पैक्ट है इनके पास जो 260 प्लस करवा सकता है इनकी टीम के लिए। मुझे लगता है कि ठीक है उनकी अपनी प्लानिंग है, वी आल्सो रिस्पेक्ट दैट, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो रन्स ऑन द बोर्ड अगर वो 280 भी यहाँ पे करते हैं तो मैं ये फिर समझूंगा कि अब इस वक्त उनके लिए चैलेंज ये है कि अभी भी वो बात कर रहे हैं स्पिन की,
अभी भी वो फास्ट बॉलर पे रिलाई करने की बात नहीं कर रहे कि हमने कैसे, यानी अभी भी वो 3 स्पिनर गिर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। तो समवेयर आई बिलीव द माइंड साइड ब्लॉकेज जो है वो कहीं ना कहीं पे इनको रोक के बैठी हुई है, नॉट टू फ्लरिश राइट वे, या नॉट टू गेट दैट पॉइंट जहाँ पे एक कॉम्पोजिशन बने पूरी टीम जीतने की। येस, यू गॉट द गुड स्पिनर्स, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन ऑफ द फास्ट बॉलर ऑल्सो रिक्वायर्ड है वनडे क्रिकेट में। तो इनके 280 अगर ये करते हैं या जितना भी ये रन्स करते हैं, मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने सिर्फ इसलिए जो है वो चेज़ किया है कि वो अपना नेट रन रेट बेहतर करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले मैच में लूज़ किया। और आई एम श्योर कि दे विल ट्राई कि वो जो भी ये रन्स करें वो 30-35 ओवर्स में उसको चेज डाउन, यही कोशिश होगी उनकी। बीके, जस्ट दैट वन चेंज फ्रॉम अफगानिस्तान, नजीब सिटिंग आउट, इकराम कमिंग इन, इंग्लैंड गोइंग विद द सेम साइड। हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि मे बी इन टुडेज मैच दे कैन हैव दैट कंफर्ट टू रेस्ट मे बी मार्क वुड एंड हैव समवन एल्स फिल इन। डू यू थिंक कि ये मौका था इंग्लैंड के पास? देखिए, पहले भी मैंने एक बात की थी कि इंग्लैंड वो टीम है जो वर्ल्ड कप में बहुत कम प्लेयर्स को यूटिलाइज करती है। अगर आप इनका T20 वर्ल्ड कप देखें तो उसमें तो वो 11 के अलावा बात ही नहीं करते थे। तो इसमें भी देखेंगे, ये कहते हैं कि 9, 10, 11, अगर हम फाइनल तक पहुंचे तो 11 मैच हैं, तो हमारे प्लेयर 11 मैच खेल सकते हैं, हमारा बेस्ट 11, हमें ज़रूरत नहीं है टिंकर करने के लिए। शायद उसी पर वुड का एक शायद था कि वो उसको ये थोड़ा मैनेज करते हैं, आज उसको खिलाया है, शायद अभी वो तक वो ठीक हो। लेकिन इंग्लैंड का मंत्रा यही रहता है कि वो चेंज नहीं करते। अफ़गानिस्तान मुझे अभी तक, मैं तो खैर ये अब बात करनी ही मतलब फजूल है, क्योंकि एशिया कप से शहजाद के साथ, राशिद भाई के साथ ये बात हो रही है कि नूर अहमद को नहीं खिलाते, और कब खिलाएंगे? इतने मैचों के इतने स्क्वाड के साथ हुए, अगर नहीं खिलाना तो बेचारे को रिलीज़ कर दो, क्योंकि हम भी देखते हैं उनके स्क्वाड को, नूर अहमद है, शायद इसको खिला दें, हर मैच में नहीं खिलाते फिर वो। बिल्कुल, यहाँ पे उनके पास एक और मौका है, लेकिन बिकॉज हमने नेदरलैंड्स के मैच में भी यही बात की थी बीके कि जब ऐसी टीम्स के मैचेस होते हैं अगेंस्ट बिगर टीम्स, तो दैट इज़ मोर ऑफ अ लर्निंग कर्व फॉर देम। बट यहाँ पे अगर हम बात करें आज की प्लेइंग 11 के, शहजाद, आई वुड लव इफ यू कुड walk us through. Meanwhile, I want to continue talking to BK कि यहाँ पे learning curve जिसकी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के. Very sorry, but since we do have the playing 11 in front of us, so for Afghanistan, ladies and gentlemen, in the top order we do see Rimanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran Rahmat, and then towards the middle order we do see Hashmat Nabi Ikram, and that's one change that we were talking about, that Azmat, and then towards the low order or the bowling department, that there's Rashid, Mujib, Fazal and Nabi. Now moving on towards England, and where we do see England as the favourite in today's contest. We do see this team without a change based on Milan Root in the top order. In the middle order, we see Harry Brook, Butler, Livingston, Vokes, and towards the end, ladies and gentlemen, there's Sam Curran, Rashid, Wood, Topley. Back to you, Roha. What were you asking? एक सवाल है मेरा जी। आज आपने उसकी आंखों में नहीं देखा अफगानिस्तान के कप्तान की, क्या कह रहा है? वो इसलिए नहीं मैंने देखा, किधर गया? हाँ, ये देखा, वो कहीं आपकी तरफ देख रहा है, बल्कि वो आपकी तरफ देख रहा है, इस वजह से मैंने नहीं उधर देखा। जी रोहा। बैक टू द क्वेश्चन जो मैं बीके आपसे पूछ रही थी कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब ये थोड़ी जो लेस एक्सपीरियंस्ड साइड्स होती है, उनके मैचेस होते हैं अगेंस्ट द बिगर साइड्स, व्हाट डू यू थिंक अफगानिस्तान कैन लर्न फ्रॉम दिस गेम? बिकॉज ऑब्वियसली हमने वीकनेसेस से उनकी काफ़ी बातें की है, बट आज के मैच से वो क्या नेट लर्निंग निकाल सकते हैं अपनी? लर्निंग मुझे तो नहीं समझ लगती कि आप जब एक कॉन्टेस्ट में जाते हो तो आप ये सोच के जाओ कि हम मैच लर्न करेंगे। आप सबसे पहले आप जिससे मर्ज़ी से खेलो, आप सोचते हो कि मैं मैच जीत सकता हूँ, वरना अगर ये सोच नहीं है तो पहले से ही आप ग्राउंड में एंटर होने से पहले ही आप कंसीड कर रहे हो। लर्न तो आप तब करो कि वो फिर आपको आगे नज़र आए कि जी हाँ जी, इन्होंने इंग्लैंड ऐसे खेलता है तो उसमें से कुछ अडेप्ट किया है, या हमारे जो स्पिनर्स इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके, या हमारी बॉलिंग चेंजेस नहीं इम्पैक्ट क्रिएट, वो अगले मैच में नज़र आए। लेकिन ऑटो पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं कि वही 11 है, उसी तरह कि जी हमने इसको इधर बॉलिंग करानी, उसी ऑटो पे चल रहे हैं। रिजिड इस तरह है कि जी बाहर एक रिस्ट स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आप देख लें कि इस वर्ल्ड कप में उससे पहले भी इतने मतलब कामयाब हुए हैं, उसको नहीं खिलाना। तो रिजिड उस सेंस में भी हैं। ठीक है, आप कहते हो कि जी हमने 3 स्पिनर खिलाने हैं, लेकिन फिर उनको यूटिलाइज कर, अब नबी को ये खिलाए जा रहे हैं, लेकिन नबी को राशिद भाई कहते हैं कि अब वो टाइम है, नबी का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ हिज करियर है, तो वो टाइम है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट भी दें।
एग्जैक्टली अब यहाँ पे सर हम सवालों का सिलसिला जरूर जारी और सारी रखेंगे, लेकिन एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए भी है। कल हमने देखा कि अजमत भाई जो है वाकई से एक बड़ा ही अच्छा सा गिफ्ट जो है वो जीते हैं। तो आज का जो सवाल है वो फर्क है। कल हमने सवाल पूछा था कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। आज का जो भी सवाल है वो ये है कि आज सबसे ज्यादा रन्स कौन बनाएगा। सो मेड बी अफगानिस्तान और मेड बी इंग्लैंड। टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर टुडेज मैच बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। ये सवाल हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, लेकिन जो जीतेंगे उनको जो है वो जे डॉट की तरफ से उनका न्यूली रिलीज जो सेंट है क्लोन है ये मिलेगा रूलर, एंड वी ऑल हैव गॉटन इट एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एज वेल। तो इसी सवाल के साथ मैं जरा होता है अपने व्यूअर्स के लिए भी सर आसानी पेश कर देते हैं। राशिद भाई खोलेंगे, वो खुद खोलेंगे, उनको खुशी होगी, हम ऐड भी चला रहे हैं। राशिद भाई आपके ख्याल में आज हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? आपने पिछले दफा भी बेस्टो की सेंचुरी करानी थी, कराई। विकेट कीपर ओके, बटलर इज द वन। जॉनी है या इंग्लिश जॉनी और वो इंग्लिश बटलर और गुरबाज 3 हो गए। गुरबाज तीनों में से कोई एक सर। विकेट कीपर सर परफ्यूम है क्या ना? परफ्यूम तो आ चुका है, वो हमारे पास है, आपने तो आगे गिफ्ट कर दिया है। मलान कह दे। नहीं विकेट कीपर मलान तो छोड़ गया कीपिंग। हाँ जी, नहीं लेकिन आप मलान फिर भी कह दो सेंचुरी कर चुका यार आप कह दिएगा ना मलान, उनको तो कहते जो कहना तो रहता है, 1 सेंचुरी रहती है उसकी। जी मलान मलान है जी। अच्छा जी, राशि भाई की तरफ से मलान हो गया। फीस भाई आपकी तरफ से हाईएस्ट स्कोरर आज कौन होगा? बेस्टो। यार बेस्टो। अच्छा जी, आई थिंक बेस्टो आज बहुत पॉपुलर है इस स्टूडियो में। आई थिंक 3-4 दफा वैसे इनके बारे में बटलर भी है, लेकिन prediction बेस्टो हो गई। ये ना करें, कंफ्यूज ना करें हमारे व्यूअर्स बेस्ट को। हो। ये व्यूअर्स के आसानी के लिए यार आप असल भाई परफ्यूम लेना है ना लालच उसकी है। आपके ख्याल में आज हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? ब्रुक्स। ब्रुक्स वाओ, जी। betting बादल on the भाई dark horse। आपको सही दिया मैंने। देखिए अब इन्होंने 1 2 3 तो ले लिया ना, 1 2 और 4 नंबर तो आप रूट रह गया। रूट रह गया ना, तो रूट यार यानी अफगानिस्तान की तरफ किसी की भी हल्की गुरबाज फुल्की लगा। सी भी इंक्लिनेशन नहीं है। देखो तेज हो आप कर लें शहजाद फिर मुझे अफगानिस्तान के करना पड़ेगा, बैटर को। क्योंकि प्रेडिक्शंस में भी ऐसे ही हो रहा है आपको कि जो तो तगड़ी टीम है उसी की जानिब आपको जाते हैं तो आप लोग। जरूरत है ना, आपके पास ये है नहीं। आप लोग जब तगड़ी टीम की जानिब जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं जरा कोई यहाँ पे इक्विवेलेंस जरूर लेके आऊं फिगर के अंदर। तो मैं गुरबाज के साथ चले जाता हूँ। मेरा ख्याल है कि गुरबाज शायद हो सकता है आज वो ऑप्शन हो जो हाईएस्ट रन स्कोरर। रोहा, व्हाट अबाउट यू? I think I already said मैं बेस्टो के ऊपर ये ही जाती है करूंगी यार मेरे because साथ। I like बेस्टो and I think ये इंग्लैंड really need कि वो एक अच्छे मार्जिन से ये मैच को जो है खत्म करें, और आई थिंक दैट्स व्हाट दे विल बी होपिंग कि वो नंबर 4 तक और नंबर 5 तक बात ही ना आए। तो आई थिंक लेट्स गो विद द ओपनर। हमने चलो व्यूअर्स के लिए तो आसानी कर दी। अब जो हमारा अपना सेगमेंट है जरा उसकी जाने भी आता है। बादल भाई कितना स्कोर लगता है आपको अफगानिस्तान आज पोस्ट करेगा चलो ये तो 4 मैचों में? पूरे वर्ल्ड कप जी बादल भाई, अफगानिस्तान करेगा। अच्छा जो पिछला हम तो उसका क्या फिर यार क्या पीछे राशिद भाई जीते हैं ना यार, हमने आपको अच्छा, बताया था हम- जो कल वाली आपकी जितनी भी नहीं, फिर रहने दें, प्रेडिक्शन फिर थी वो सब गलत थी। फिर वो उन्हीं से करे। बट नहीं, आई कल थॉट वाली ही आपकी स्टॉप opinions डूइंग गलत थी ना? प्रेडिक्शंस। कल वाली तो कल 191 में हम आउट हो गए थे। कल तो प्रेडिक्शन थी ही नहीं। कल थी, मेरे पास कहाँ लिखी पे पड़ी है सर। लेके दिखाएं। मैं आपको दिखाता कल की अगर हूं। मैं prediction आपको है तो दिखाता मैं हूं। आज कल करता नहीं हूं। हुई। सर हुई है ना सर? नहीं, मैं असल आपको में दिखाता हूं, शहजाद लिखी पड़ी है। आपने नहीं, कहा था दिखाएं। कि हम प्रेडिक्शन नहीं लेंगे, हम Opinion लेंगे। ओपिनियन में भी आप दिखा दें prediction। अच्छा अब मैं आपको बताता मैंने हूँ, मैं आपको prediction दिखा दिखा दें। सर वो आपके लिए रखी हुई है। दिखाएं। मुझे आपसे ये बताएं नहीं, आज नहीं, अफगानिस्तान अभी क्या दिखाएं पोस्ट ना, करेगा? अभी दिखाएं। मुझे लगता है ये क्या आज करेगा, ये बताएं। अफगानिस्तान जो को क्या करना चाहिए? 245 पे 237 गलत थी ना प्रेडिक्शन, वो तो आपने मेंशन भी नहीं की। वो भी राशिद भाई को दे दिया। वो भी राशिद भाई को दे दिया आपने, बस ठीक है। राशिद भाई की पावर प्ले में नहीं तो देखे अभी एक तक रन से नहीं, आगे थे, बस खत्म, इतनी सी बात थी। आप लोग कहीं ना जाइएगा, मैच स्टार्ट होने वाला है। मैच देखने के बाद हमें दोबारा देखिएगा, गेम ऑन है। अच्छा वहां पे इसका इजहार कर चुके हैं, ये अपनी जिंदगी में कहीं मेजबानी करना चाहते हैं, मुझे देख के इनको लगता है। लेकिन नहीं, ये ये- राशिद भाई वे किया अच्छा है। मैं बहुत अच्छा करते हैं। राशिद भाई अच्छा आपकी जाने पड़ता हूँ, आपके ख्याल में पावर प्ले का क्या स्कोर होगा आज? वही मेरा तो 40 से 42 तक ही होता है। 40 से 42 तक। अफगानिस्तान को देख के कह रहे हैं? नहीं सारी टीमें ऐसी खेलती हैं। अच्छा सारी अभी इंडिया ने हमारे खिलाफ 79 किया शायद, जी। हाईएस्ट था, बाकी सब ऐसे ही खेल रहे बीच में हमने एक 80-90 भी शायद किसी मैच में देखा था। जी हैं। फीस भाई हाँ किया था बिल्कुल, आप ठीक है। 265 अफगानिस्तान बैटिंग बड़े फर्स्ट। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, वंडरफुल। जी वाह भाई, ऑल आउट बॉल आउट? 245 नहीं स्कोर तो नहीं, आपसे तो हम पूछ रहे हैं कि ऑल विकेट्स बॉल आउट। हाँ 10 तो आउट हो जाएंगे। 10 आउट हो जाएंगे 50 ओवर में। मेरे ख्याल है आज वाह भाई जीतेंगे। हफीज भाई दो- जो है दो- वो दो दफा। तलाफी में सर हिला रहे हैं। वाजिब भाई एक आखिरी मौका आपको फिर। जी
मैं नहीं देनी भाई prediction। अच्छा ओपिनियन दे दे। नहीं opinion में नहीं चले देना। गुस्सा जाने दो। गुस्सा जाने दो दे तो अगर मैं जीता तो क्या देगा? आपको मैं कुछ अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। दुआएं हाँ जी। देंगे शहजाद कुछ I अच्छा think। दूंगा। है अपना बुखार नहीं देता किसी अच्छा, को। मानेगा कि मैं जीता हूँ? हाँ मैं मानूंगा। मानेगा सबके सामने। ठीक। ठीक है क्या? 210। 210। रोहा व्हाट अबाउट यू? मैं 240 सोच रही थी बट अब 210 सुन के ना मैं लग रहा है थोड़ा सा मैं भी स्केल डाउन करूं बट बिटवीन 230 एंड 240 300 बनाएंगे तो स्किपर वो से तो आप 50 हमने भी रन बहुत कम कर कुछ लें। कहा था कल के मैच में कि हम करेंगे वो नहीं हो सका है अनफॉर्चुनेटली बट आई थिंक 230 टू 240 शहजाद बट यहाँ पे प्रेडिक्शंस का सेगमेंट जो है वो हम रैप अप करना चाहेंगे under because 200 कुछ ही मोमेंट्स रह गए हैं सिर्फ बिफोर द एक्शन किक्स ऑफ in Delhi. Gentlemen, thank you so much for joining us, for giving us all your analysis. And Shahzad, thank you Thank you so much रोहा। for all your interesting input. थोड़ा सा अगर हम before wrapping up थोड़ा सा हाँ, अगर हम हमें भी discuss time मिलना करें, चाहिए यार, हम क्योंकि experts से बहुत गुफ्तगू हमें करते शायद हैं अपनी यहाँ पर। ओपिनियन देने का जाऊँ? मौका नहीं मिलता है और हमारी जो फेवरेट्स है but between you and us Shahzad, I think this World Cup the way it's going so far, the only fair expectation we can keep from today's game is that it could be a close one, although लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा लेकिन उम्मीद यही है कि वन साइडेड मैचेस जो अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं वो ना हो, थोड़ा सा वर्ल्ड कप की फील आए जैसे कि हमें अपने शो से आती है। बट थैंक यू फॉर वाचिंग गेम ऑन है, हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद फॉर ऑल द पोस्ट मैच एनालिसिस। टू कीप वाचिंग PTV स्पोर्ट्स, एंजॉय द मैच, गेम लेट्स ऑन। गो टू दिल्ली।